साथियों कैसे हैं आप सभी। साथियों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत का इतिहास। साथियों इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम लगभग 15,000 MCQ डिस्कस करेंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा RRB NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे लोको पायलट और रेलवे टेक्नीशियन या अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों अभी तक हमने 738 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 739 है। साथियों हमारा क्वेश्चन कहता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। इससे पूछा गया कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो किस वर्ष में लड़ी गई थी। साथियों यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 2018 पूछा गया है और ये RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। इसका ऑप्शन है 1761 में, 1762 में, 1763 में या 1760 में। साथियों यदि हम बात करें पानीपत की युद्ध की, कितने युद्ध हुए पानीपत के। साथियों पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए, ठीक है ना। यदि हम बात करें कि प्रथम युद्ध कब हुआ, ठीक है, प्रथम युद्ध कब हुआ, तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच? यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर विजय हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता तीसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठाओं का पतन हुआ और अहमद शाह अब्दावली विजय हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दावली से किसने युद्ध किया था। इसको पूछा गया कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दावली से किसने युद्ध किया था। इसका ऑप्शन है मुगल, लोदी, मराठा या खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा मराठा, ठीक है। जो पानीपत का तीसरा युद्ध है जो 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1761 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच हुआ था। किसके बीच? अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें मराठा हुए जो पराजित हुए थे और अहमद शाह अब्दावली विजय हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सालबाई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। इससे पूछा गया कि सालबाई की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। इसका ऑप्शन है जून 1782, मई 1782, अप्रैल 1782 या अगस्त 1782। तो इसका राइट आंसर होगा सालबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 17 मई 1782 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी, जिसने, ठीक है, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मराठाओं ने किस सन में अहमद शाह अब्दावली से पराजित होकर सत्ता खोई थी। इससे पूछा गया कि मराठाओं ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दावली से पराजित होकर सत्ता खोई थी। तो अहमद शाह अब्दावली और मराठाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसी युद्ध में मराठाओं ने अपनी सत्ता खोई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वसीन की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पूछा गया कि वसीन की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे।
इसका ऑप्शन है 1860 में, 1802 में, 1770 में या 1875 में। तो साथियों बसीन की संधि है जो 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? यह 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हुई थी। यह संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। किसके बीच? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। बुलबुल, चेतक, हाईग्रीव या बादल। तो इसका राइट आंसर होगा चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि आसफउद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है। इससे पूछा गया कि आसफउद्दौला द्वारा निर्मित आपसी इमामबाड़ा है जो कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन है बीजापुर, दिल्ली, आगरा या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। आपसी इमामबाड़ा जिसे हम बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण 1784 ईस्वी में आसफउद्दौला के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? आसफउद्दौला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आसफउद्दौला ने अवध प्रांत की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी, ठीक है। आसफउद्दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। कहाँ पर की थी? फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कि जो बड़ा इमामबाड़ा है वो लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। इससे पूछा गया कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी। इसका ऑप्शन है सारागढ़ी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध या इम्फाल का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में बंगाल के नवाब पर अंग्रेजों ने निर्णायक जीत हासिल की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 ईस्वी में घटित काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी। इससे पूछा गया कि जो ब्लैक होल एक्सीडेंट है वो कहाँ पर हुआ था। इसका ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, मद्रास या बॉम्बे। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, ठीक है। काल कोठरी त्रसदी की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में घटित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कोलकाता, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा किया था। इससे पूछा गया कि अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा किया था। इसका ऑप्शन है 1790 में, 1849 में, 1860 में या 1798 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1849 में। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा 1849 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे। इससे पूछा गया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हैं जो प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हार गए थे। ऑप्शन है 1757, 1756, 1755 या 1752। तो साथियों बात करते हैं प्लासी का युद्ध की, ठीक है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह युद्ध 23 जून
1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव विजय हुआ और सिजाउद्दौला पराजित हुए थे। तो यह एक निर्णायक युद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1757। ठीक है, जो सिजाउद्दौला है वो 1757 के प्लासी के युद्ध में हार गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और के बीच हुआ था। इसमें पूछा गया कि जो प्लासी का युद्ध है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जो प्लासी का युद्ध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था। इसका ऑप्शन है हैदराबाद के नवाब, बंगाल के नवाब, मराठाओं या मुगलों। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल के नवाब। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध है जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिजाउद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में बंगाल के नवाब हार गए थे। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव विजय हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। इससे पूछा गया कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या अली बर्दी खान। साथियों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। इससे पूछा गया कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है नेविल चैम्बरलेन, रॉबर्ट क्लाइव, एलन कनिंगम या जेम्स अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो प्लासी युद्ध हुआ था वह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, अंग्रेज थे जो वो थे रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। इससे पूछा गया कि जो प्लासी की लड़ाई है इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर सत्ता हासिल कर ली थी। तो यह लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन है 1757, 1857, 1858 या 1756। साथियों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो जितने भी क्वेश्चन अभी आए हैं सब इसी से रिलेटेड हैं, प्लासी की लड़ाई से। तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में दोबारा पूछा गया। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। तो आपको बताना है कि जो प्लासी की लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम या शासक कौन था। इसमें पूछा गया कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है अफजल उद दौला, मीर महबूब अली खां, मीर उस्मान अली खां या नासिर उद दौला। ठीक है, तो जो हैदराबाद के अंतिम निजाम है वो है मीर उस्मान अली खां। कौन? मीर उस्मान अली खां जो हैदराबाद के अंतिम निजाम हैं। साथियों यदि हम बात करें मीर उस्मान अली खां की, ठीक है ना, तो मीर उस्मान अली खां हैदराबाद के अंतिम और 7वें नवाब थे। कौन थे? अंतिम और 7वें नवाब थे। कौन थे? अंतिम और 7वें नवाब थे। जब भारतीय सेना ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो चलाया। कौन? ऑपरेशन पोलो चलाया। ठीक है, तो
हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसी के तहत हैदराबाद है जो भारत का एक अभिन्न बन गया था। ठीक है, तो ये हैदराबाद के अंतिम नवाब थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। इससे पूछा गया कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। इसका ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया। साथियों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यह आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2021 को भी पूछा गया है। तो ये कई बार रिपीट हुआ है। तो आपको बताना है कि सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। साथियों हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। इन्होंने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, यह पहला राज्य था या पहला शासक था यहाँ का। ठीक है, और दूसरा था, बात करेंगे दूसरा शासक कौन था या दूसरा राज्य कौन था। तो दूसरा राज्य था मैसूर। कौन था? दूसरा राज्य मैसूर था। इन्होंने 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, इसके बाद अवध है। इसके बाद है तीसरा है अवध। ठीक है, तीसरा है अवध, जिस पर कुशासन का आरोप लगाया था। ठीक है, अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था 1801 ईस्वी में। ठीक है, साथियों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। इससे पूछा गया कि किसके अनुसार है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार, सहायक संधि की प्रणाली के अनुसार, फूट डालो और राज्य करो नीति के अनुसार, या सर्वोपरि सत्ता की नीति के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा सहायक संधि प्रणाली के अनुसार। ठीक है, सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया। इससे पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था। इसका ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, या 1965 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।